जी हाँ दोस्तों, तो लीजिए, गजब हो गया। उल्टा शाह साहब से ही खेला कर गए विजय। एनडीए विधायकों पर चलाया अपना जादू। सारे के सारे हो रहे हैं विजय की टीवीके में शामिल। एनडीए में एक के बाद एक इस्तीफों की झड़ी। चाहा था क्या, हो गया क्या? शाह साहब की एक नहीं चल रही है। आए थे विजय को रोकने। इधर सोच में डूबी डीएमके एआईएडीएमके। दोस्तों, तमिलनाडु की सियासी जमीन पर आज एक ऐसा सुपरस्टार खड़ा है जिसके सामने दिल्ली के तख्त से लेकर चेन्नई के गलियारों तक सब पानी भरते नजर आ रहे हैं। एक तरफ वो जोड़ तोड़ करने वाली और सिस्टम और पावर का लगातार इस्तेमाल करने वाली दिल्ली वाली मोदी शाह साहब वाली जोड़ी, तो दूसरी तरफ डीएमके एआईएडीएमके का वो घिसा पिटा फॉर्मूला जो अब अपनी पकड़ खो चुका है। दोस्तों, सबको लग रहा था कि विजय थलपति टीवीके के नाम पर सिर्फ एक खिलौना होंगे जिसे दिल्ली के दिग्गज आसानी से नचा लेंगे उंगलियों पर पावर दिखाकर। लेकिन दोस्तों, विजय ने पूरा का पूरा खेल ही एक इशारों पर पलट के रख दिया है। तमाम चालें दिल्ली की फेल ध्वस्त हो चुकी हैं और डीएमके और एआईएडीएमके के पुराने धुरंधर अपनी कुर्सी हिलती देख बेचैनी में है, दहशत में डूबे हैं। कैसे थलपति ने एक झटके में इन सब पर अपना जादू चला दिया और क्यों अब तमिलनाडु की सत्ता में सिर्फ और सिर्फ विजय का ही सिक्का चलेगा, सब कुछ आपको बड़े विस्तार से बताते हैं। स्वागत है आपका द राजनीति का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं। मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, जरा आपको पीछे ले जाना चाहते हैं। आप परिणाम आने के बाद जब 108 सीटें विजय थलपति की पार्टी को मिली, बावजूद इसके कितना संघर्ष करना पड़ा विजय थलपति को अपनी सरकार बनाने के लिए। सबसे बड़ी पार्टी बनी थी विजय। 2 साल में ही विजय थलपति की पार्टी ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। सारे दिल्ली और डीएमके एआईडीएमके सभी अपने विरोधियों को दांतों तले चने दबवा दिए। यानी दोस्तों, खेल करने आया था कोई और विजय थलपति के आगे मदारी वाला गेम खुद वो बन गया। दोस्तों, जहां एक तरफ मोदी शाह के करीबी माने जाने वाले एआईएडीएमके चीफ पलानीस्वामी डीएमके के सहयोग से सरकार बनाने का सपना देख रहे थे, वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय ने पूरा का पूरा खेल पलट के रख दिया है। बता दिया है होगा क्या, यहां चलेगा किसका। वैसे दोस्तों, तमिलनाडु में टीवीके प्रमुख विजय थलपति के मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य में सियासी उथल पुथल लगातार जारी है। लगातार आक्रामक रुख भी विजय थलपति का दिख रहा है, एक्शन पे एक्शन। लेकिन इन सब शहमात के खेल में दोस्तों, मोदी शाह साहब के साथ साथ डीएमके एआईएडीएमके पर भारी कौन है पता है? आज तक तो थलपति विजय ही भारी है। दोस्तों, आपको अगर ये लग रहा था कि थलपति अपने दम पर सरकार नहीं चला पाएंगे, दबाव में होंगे, पार्टी दिल्ली वाले तोड़ देंगे, बिखर जाएंगे, अगर आप भी ये सोच रहे थे तो आप धारणा बदल लीजिए। थलपति सरकार में किसी की मनमानी नहीं चलने वाली है। वैसे दोस्तों, काफी वक्त से जो राजनीति के जानकार हैं वो भी एक बात सोच रहे थे कि विजय ने भले ही अपनी सरकार बना ली, भले ही कांग्रेस समेत कई बीजेपी विरोधी पार्टियों ने उनका साथ भी दे दिया, लेकिन ये साथ कब तक रह पाएगा, कब तक सरकार टिक पाएगी? क्योंकि 108 सीटों के बावजूद बिना किसी के साथ के थलपति विजय सरकार नहीं बना सकते थे। और गठबंधन की सरकार में किस तरह से शहमात का खेल और टेक एंड गिव वाला पूरा वो नीति और रणनीति चलती है। और मेरे मन में भी बार बार यही सवाल उठ रहा था कि क्या विजय बिना किसी दबाव के पूरी आजादी के साथ सरकार चला पाएंगे? लेकिन दोस्तों, अब जवाब खुद थलपति विजय ने सारे सवालों का दे रखा है। उन्होंने जिस तरीके से इस राजनीतिक समस्या का समाधान निकाला है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि विजय अब सिर्फ फिल्मों के सुपरस्टार नहीं है, बल्कि राजनीति के भी मजे हुए खिलाड़ी बन चुके हैं। तमिलनाडु की राजनीति के पुराने धुरंधरों के लिए अब उन्हें मात देना आसान नहीं रहने वाला है, उनका मुकाबला करना। सामने अगर विजय थलपति, अगर सामने वाला डाल तो इधर पात, उधर से अगर नहला है तो इधर से दहला है। दरअसल दोस्तों बीते दिन आपने देखा ना, टीवी के चीफ विजय
के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब तक की सबसे बड़ी सियासी हलचल देखने को मिली, जहां दोस्तों एआईएडीएमके के 3 विधायक इस्तीफा देकर टीवीके में शामिल हो गए थे। ऐसे में अब राज्य की त्रिची ईस्ट सीट समेत कुल 4 सीटों पर उपचुनाव की संभावनाएं थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मामला सिर्फ 4 सीटों तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि पूरे के पूरे 26-27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो सकता है। दोस्तों बीते दिन एआईएडीएमके के 3 विधायकों ने इस्तीफा जो दिया था, उनमें मरगथम कुमारसेन, सत्याभामा और जय कुमार शामिल है। इसमें अब फिलहाल एक और नाम ऐड कर लीजिए, एआईएडीएमके के 4थे विधायक एसाकी सुबाई ने पार्टी से फिलहाल इस्तीफा दे दिया है। एआईएडीएमके विधायक ने तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की, अपना त्यागपत्र सौंप दिया और 2 दिन के अंदर एआईएडीएमके के 4 विधायकों ने बैक टू बैक, एक के बाद एक इस्तीफों से ज्यादा दलबदल होने और राज्य में कई विधानसभा उपचुनाव की संभावनाओं को लेकर अटकलें तेज कर दी हैं। सुबाया उन बाकी विधायकों में शामिल हैं जिन्होंने राज्य के पूर्व मंत्रियों सीवी षणमुगम और इसके अलावा एसपी वेलुमणि का समर्थन किया था। 13 मई को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान टीवीके सरकार के पक्ष में भी मतदान किया था ये 4थे विधायक जो साहब आए हैं। और दोस्तों एक खास बात, इससे आप सामान्य सी दल बदल की क्राइटेरिया में इसे क्राइटेराइज मत कीजिएगा, क्योंकि समझिए जो विधायक टीवीके के साथ आ रहे हैं वो विधायक पद पर बने रहते हुए पार्टी नहीं बदल रहे हैं। वो चाहते तो विधायक रहते हुए विधायक की हैसियत से ही किसी दूसरे दल में चले जाते, लेकिन वो विधायक पद अपना उससे इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि विधायक रहते हुए भी दूसरे दल में वो जा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। वो पहले अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, फिर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, यानी उन्हें पूरा विश्वास है कि विजय के साथ जाएंगे तो जीत भी मिलेगी। 200 विधानसभा चुनाव में पलानीस्वामी की अगुवाई वाली एआईएडीएमके को 47 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन अब 4 विधायकों को इस्तीफे के बाद 5 सीटों पर, 4 ये और एक त्रिची ईस्ट जो कि थलपति विजय की छोड़ी हुई सीट, यानी 5 सीटों पे उपचुनाव होना माना जा रहा है। और सबसे अहम बात कि ये वही 4 विधायक हैं जो उन 25 एआईएडीएमके विधायकों में शामिल थे जिन्होंने फ्लोर टेस्ट के दौरान टीवीके सरकार के पक्ष में वोट दिया था। ऐसे में ये संभावना और मजबूत हो जाती है कि बाकी 21 विधायक भी इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी फ्लोर टेस्ट में साथ विजय थलपति का दिया। दोस्तों वैसे अगर ऐसा नहीं भी हुआ तब भी अगर विजय की अगुवाई वाली टीवीके चारों सीट जीत लेती है तो पार्टी बहुमत से बेहद ही करीब पहुंच जाती है। यानी दोस्तों तमिलनाडु की राजनीति में जो अभी घटनाक्रम और जो तस्वीर दिखाई दे रही है अब वो पूरी तरह से बदल चुकी है। कल तक अगर आप कुछ थलपति विजय के बारे में सोच रहे होंगे, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, बदल लीजिए धारणा। जिन लोगों को लग रहा था विजय की सरकार दबाव में रहेगी, सहयोगी दलों के भरोसे चलेगी, उन्होंने अब साफ संदेश दे दिया है या उन्हें संदेश मिल चुका है कि विजय राजनीति का खेल सिर्फ समझे ही नहीं है बल्कि उस पर पकड़ भी उन्होंने बना ली है। मजे हुए खिलाड़ी हो चुके हैं, पका चावल कहते हैं ना, वो हो चुके हैं। भूल मत कीजिएगा कि सिर्फ अभिनेता हैं, ये मजे हुए नेता हैं। दोस्तों आज ये साफ हो गया कि तमिलनाडु की राजनीति में एक नए युग का आगाज हो चुका है। जिन राजनीतिक गिरोह ने सालों तक जनता को सिर्फ ठगा, चाहे वो दिल्ली की सत्ता के दलाल हों या राज्य में भाई भतीजावाद चलाने वाले डीएमके एआईएडीएमके के नेता, इन सबको समझ आ गया कि अब ये पुराना तमिलनाडु नहीं है। विजय थलपति ने यह साबित कर दिया कि सत्ता के लिए किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। अगर जनता का समर्थन और अपना विजन साफ हो, दल बदल की ये लहर महज एक शुरुआत है। ये उस घमंड के टूटने की भी आहट है जो दशकों से तमिलनाडु की राजनीति पर काबिज था। आज विजय सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि उस उम्मीद का नाम बन चुके हैं दोस्तों तमिलनाडु में, जिसके एक इशारे पर बड़े बड़े सियासी दिग्गजों का किला ढह रहा है। आने वाला वक्त ये तय करेगा कि जो अब तक नहीं झुके वो कल को किस तरह विजय की नीतियों के सामने नतमस्तक होंगे। अब विजय सिर्फ सिनेमा के पर्दे वाले सुपरस्टार नहीं है, तमिलनाडु की राजनीति के केंद्र में खड़े ऐसे नेता बन चुके हैं जिनके एक कदम से पूरी सियासत की दिशा बदलती नजर आ रही है। और अगर आने वाले दिनों में बाकी विधायकों
की बात करें तो वो भी इसी रास्ते पे चलते नजर आए, तू चल मैं आया, तू चल मैं आया। तो तमिलनाडु की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत तय मानी जा रही है। इतिहास होगा, लेकिन संदेश साफ है कि थलपति विजय दबाव में नहीं रहना चाहते हैं। वो बहुमत का वो जो जादुई आंकड़ा है अपने भरोसे करना चाहते हैं। तो मान के चलिए सिर्फ 5 सीटों पे उपचुनाव नहीं होगा, सीटें और बढ़ सकती हैं। अभी तो 2 दिन में 4 विकेट गिरा है। आगे आगे देखिए होता है क्या। राय आपकी जो भी हो थलपति विजय को लेकर, राजनीति को लेकर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।